आइए आज हम समझते हैं कि आखिर अपनी पढ़ाई में रणनीति कैसे बनाते हैं और साथ ही हम लंबे समय तक कैसे पढ़ सकते हैं। यानी कि कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे तो आराम से यार कम से कम काम होना चाहिए। देखिए सब काम होता है, टाइम से खाते हैं, टाइम से नहाते हैं, यहाँ तक कि टाइम से दोस्तों से बातें भी होती हैं और टाइम से ना फिल्में भी देखते हैं, टाइम से मोबाइल भी चलाते हैं, लेकिन बशर्ते टाइम से पढ़ते नहीं हैं। आखिर हम कैसे अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंस यानी कि लगातार रख सकते हैं और किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं, सबके बारे में चर्चा होगी। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सबसे जो हमारा पहला रणनीति है, यानी कि आप लोगों को पहले बात को ध्यान देना है कि आपको सबसे आसान प्रश्नों को हल करने हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रश्नों की, तो जैसे 1 से लेके 10 तक के प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं किसी पेपर में। 1 से लेके 10 तक के आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले आपको उन प्रश्नों को हल करने होंगे जो कि सबसे आसान है और आपका समय बहुत ही कम लेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम में करते हैं, जैसे एग्जाम कोई आप देते हैं तो उसमें आप लोग उस सवाल को पहले बनाते हैं, उस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं जो कि सबसे आसान हो और सबसे आप माने बहुत ही जल्दी आप लोगों से बन भी जाए। तो सेम पैटर्न, सेम स्ट्रेटेजी उसको यहाँ पे फॉलो करना है कि आप जो लोग जब पढ़ने बैठे तो सबसे पहले यहाँ नहीं कि आसान प्रश्न को ही पढ़े, यहाँ पे आप लोग आसान टॉपिक को ही पढ़ सकते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, या फिर आपको जो इंटरेस्टेड विषय है, सब्जेक्ट है, उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कारण क्या है, जब आप अपनी मन चाही किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं तो आप लंबे समय तक पढ़ते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे समय की परवाह नहीं होती है कि हम आधे घंटे पढ़े हैं कि 5 मिनट पढ़े हैं। बस उसमें आप लोग डूब जाते हैं कि नहीं ये हमको पढ़ने मजा आ रहा है तो क्यों ना इसको हम पढ़ ले अच्छे तरीके से। जब आप उसको पढ़िएगा तो आप लंबे समय तक पढ़ सकेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप लोगों को आसान प्रश्न को ही पढ़ने हैं, या फिर अपने आसान टॉपिक या फिर अपने कोई आसान विषय को यहाँ पे चूज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको पढ़ने में वो विषय मजा आना चाहिए, या फिर कोई भी प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं भले ही आसान हो लेकिन वो बनाने में आपको मजा आना चाहिए, यानी कि उसमें आप लोगों को टाइम की परवाह बिल्कुल भी नहीं हो। वहां पे इस बात को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों को जो बहुत जरूरी है, दूसरा बहुत ही जरूरी है और सबसे आखिरी वाला और जरूरी है। देखिए कैसे, दूसरा है रोज पढ़ें और प्रतिदिन रिवीजन भी करें। यानी कि पढ़ाई में क्या होती है कि सबसे पहले आप लोगों को पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन रोज पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग फेस होता है। यानी कि रोज पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हम भी रोज नहीं पढ़ पाते हैं, हम भी जो आएंगे तो 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी जो भी पढ़ाई के फील्ड में है, जिसको भी पढ़ाई के फील्ड में अपना एक मतलब कि एक अलग पहचान बनानी है उसमें, तो उस व्यक्ति को, उस छात्र छात्राओं को, मेरे भाई बहनों को रोज पढ़नी चाहिए। रोज पढ़ने से नहीं होता है, आप लोग को रोज तो पढ़ना ही है, लेकिन किसी भी टॉपिक को आप लोग को रोज रिवीजन भी करना है। ध्यान दीजिएगा, रोज पढ़ने से नहीं होता है, रोज उसको आप लोग रिवीजन भी कीजिए। हमने कुछ दिन पहले जो सिया करके एक बनाया था, मैंने इतिहास का कुछ लंबा सिलेबस, जैसे आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें इतिहास का यानी कि आधुनिक इतिहास से लेकर के हम मध्यकालीन इतिहास तक उसमें खींचे हुए हैं पूरा वीडियो, यानी कि जोशिया करके बनाया, लेकिन फिर हमारा जोश खत्म हो गया, वीडियो बन ही नहीं रहा है। कारण क्या है कि हमारी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गई है। इसी कारण से आपकी मोटिवेशन कभी खत्म ना हो, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, रोज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, रोज पढ़ना है। देखिए किसी भी टीचर से, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो, जिसको आप लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसको आप लोग नहीं मानते कि नहीं वो सही में सक्सेसफुल इंसान है, उस इंसान से केवल उसको आप लोगों को अच्छी बातें ही सीखनी चाहिए, गंदी बातों को भूल जाना, यानी कि भूल जाना चाहिए। सेम उसी तरह से हम नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग भी नहीं कीजिएगा, नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी बैड हैबिट्स है। यानी कि बैड हैबिट्स को आप लोगों को नहीं लेनी है किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी से भी। आप लोगों को उसके बैड मैनर्स को लेना ही नहीं है, वहां पे आप लोगों को उसकी अच्छी बातों को लेना है जिससे कि आपकी भलाई हो सकती है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पेरेंट्स खुद स्मोकिंग तो करेंगे, जैसे नशा करेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, लेकिन आपको नहीं पीने देंगे। वो क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उसमें मतलब लाइफ नहीं है, उसमें लाइफ तुरंत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम जो गलती कर रहे हैं वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को रोज पढ़ना है, लेकिन हाँ, रोज पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को करनी है क्या, रिवीजन। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रिवीजन। और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर मैंने कोई दाल नहीं गलेगा यहाँ पे। और हाँ, रिवीजन रोज कीजिएगा
तो एग्जाम के टाइम यानी कि एग्जाम आने तक आप लोगों पे प्रेशर रहेगा ही नहीं, तब बिंदास होकर के पढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला हमारा है जो भी टाइम टेबल बनाए हुए हैं आप लोग उस पर आप लोग काम कीजिए। कितने बच्चे मेरे भाई बहन हैं जो कि टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं करते हैं। सपोज 6 बजे उठे तो 6 से 7 हमको ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ये करना है, फिर 9 से 10 ये करना है, ऐसे मैंने पूरा दिन भर का, फिर रात में 11 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है, ऐसे भी रूटीन को कितने का होता है। मतलब कि रूटीन बनाने से फायदा नहीं है, उस पूरे काम करने से फायदा है। रूटीन आप लोग बनाइए और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को रूटीन बार बार बनाना है, नहीं। रूटीन जब एक बार बन गया तो उस पे कम से कम यार, कम से कम ना की जगह पे कम से कम 1 महीने, ठीक है, ना की जगह पे कम से कम 1 महीने तक काम करनी चाहिए। रूटीन जब बन गया तो उस रूटीन पे कम से कम 1 महीने तक काम करनी होगी आप लोगों को। कहते हैं कि 21 दिन में कोई भी आदत बन जाती है। जब आप उस रूटीन पे 1 महीने काम कीजिएगा तो 31वां दिन आप लोग खुद से ना, बिना रूटीन का आप लोगों के हाँ पढ़ना है, जब उतना दिन पढ़ने आए तो पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप रोज पढ़ते हैं और एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी भूचाल आ सकती है। इसीलिए कुछ भी हो जाए आप लोगों को रोज पढ़नी चाहिए, रोज, एवरी डे। ठीक है, कोई मरता है या फिर किसी की शादी होती है तो आप लोग सांस लेना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं ना, बिंदास बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, 1-2 दिन चलेगा जब बहुत इमरजेंसी होगी तब, लेकिन बिना इमरजेंसी के, जैसे दोस्त बोला देख नहीं आओ यहाँ पे काम है, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, वहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, पहले एजुकेशन तब बकवास, वहाँ पे आप लोगों को फुल्ली टाइम मिलेगा लेकिन पहले पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है कि जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया ना कि किसी से भी आप लोगों को उसके गुड हैबिट्स को ही लेनी चाहिए, उसी प्रकार से जो भी शिक्षक से आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर जिससे भी आप लोगों को पढ़ रहे हैं उनकी बातों को आप लोगों को ध्यान से सुननी है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मैथ का और टीचर ने बताया कि नहीं जोड़ ऐसे बनता है, यानी कि अंकों को हम लोग ऊपर नीचे कर करके ऐसे जोड़ते हैं। टीचर आपको ये बता दिए लेकिन आपके दिमाग में है कि नहीं अंकों को ऐसे भी जोड़ा जाता है। समझ में आ रही है? जैसे टीचर ने आपको बताया कि देखिए 2 अंक हैं और उनको अगर उन अंकों को जोड़ना है तो इसको ऊपर नीचे करके हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अंकों को ऐसे भी जोड़े जाते हैं तो अगर कोई लंबा अंक आ गया, सपोज अगर ऐसे मैंने आप लोगों को दे दिया गया इतना फिर प्लस इतना, तो ऐसे जोड़ाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ाएगा, जोड़ाएगा, लेकिन ऐसे जोड़ने में और ऐसे जोड़ने में कुछ डिफरेंट, यानी कि बहुत ही कम समय के अंतर इसमें मिल जाएंगे। सेम स्ट्रेटेजी वहां पे आप लोगों को फॉलो करनी है क्या कि आप पढ़े किसी से भी, उसकी बातों को सुने, अगर उसकी बातें अच्छी लगती है तो उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि घमंड तो किसी बात का है नहीं, सीखना है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? सीखना, सीखना है आप लोगों को ना, तो सीखना है तो ऐसा नहीं कि नहीं हमारा तरीका बेस्ट है, नहीं, तरीका आपका भले ही बेस्ट हो लेकिन जो पढ़ा रहा है वो मूर्ख नहीं है, आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसके माने किसी के पास भी आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास। इसीलिए जो भी आप लोग पढ़ा रही हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, किसी से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और उनकी बातों यानी कि उन्होंने जो पढ़ाया आप लोगों को, जो भी बताया, उन्होंने बोला कि नहीं ये आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए, तो उसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं क्या है कल याद करेंगे, ऐसा भी नहीं। घमंड किसी भी इंसान को ना नैया में डुबो देता है, इसीलिए घमंड नहीं, घमंड कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे हम बता रहे हैं तो हमें घमंड है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, किस से भी पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें या फिर पैड क्लास लेकर के पढ़ें, उन व्यक्ति से, उन शिक्षक से, उन शिक्षिका से आप लोगों को जिन भी बातों को बताया गया है उसको आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर मत कीजिए, आपका ज्ञान बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए अगला है पढ़ाई की लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए, यानी कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ाई की लक्ष्य, यानी कि हमको 6 महीने में एक अपना सिलेबस खत्म करना है किसी भी तरीके से। हमको 6 महीने में, यानी कि 6 महीने में हम किसी भी सिलेबस को खत्म करने की क्षमता यानी कि आप में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इतने तेज बन जाइए कि आपको 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए यार यहाँ पे यार 6 महीने में
आपकी जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जानी ही चाहिए, या फिर 8 महीने में, 1 साल में, जितना टारगेट आप लोगों का है उस टारगेट को आप लोग अगर अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को रोज़ पढ़नी पड़ेगी, रोज़ रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सभी विषयों को लेकर के चलना है आप लोगों को, सभी विषयों को, यानी कि सभी विषय को आप लोग लेकर के चलिएगा तभी वहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रॉफिट होंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को सभी विषय, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको कि आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी रोज। करंट अफेयर्स, यानी कि एक सिलेबस अपना फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए ताकि आप लोग एक फिक्स समय में उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ाई का एक अपना लक्ष्य होना ही चाहिए। अगर बात सभी विषयों पर कमांड, यानी कि सभी विषयों को समान दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं कि भूगोल हर किसी को समझ में आता है तो वह सबसे आसान विषय हो गया, और मैथ हर किसी को समझ में नहीं आता है और ये कितना भारी यार विषय है ये, ऐसा भी नहीं है। जो जिस पे जितना टाइम खर्च करेगा उसको उस विषय में उतनी ही उन्नति मिलेगी। इसलिए जिस भी व्यक्ति को मैथ अच्छे तरीके से आ रही है, समझिए कि वो मैथ पे काम किया होगा तब ना उसको अच्छे तरीके से आ रही है। किसी व्यक्ति को जीके जीएस अच्छा आता है तो उस पर काम किया होगा, जैसे खान सर है तो खान सर जीके जिस पे कमांड ना करते हैं वो उनको मैथ पढ़ाने आएगा, लेकिन उन मैथ पे उनको काम करना पड़ेगा। जैसे अब मैथ के लिए है राकेश सर, तो राकेश यादव सर जो हैं वो जीके जीएस पढ़ा सकते हैं लेकिन वो मैथ के लिए बेस्ट हैं, यानी कि वो मैथ अच्छे तरीके से मैथ पे काम किए हैं, फुल्ली काम किए हैं मैथ पे। यानी कि किसी भी व्यक्ति की अपनी एक स्पेशलिटी होती है जो कि जिस पे जितना काम करेगा उसको उतनी ही अचीव होगी। इसीलिए आप लोगों को सभी विषयों को समान दृष्टि से देखनी होगी। ठीक है, यानी कि एकदम पानी की तरह, जैसे पानी को अगर आप लोग बहाइएगा किसी समतल जमीन पे तो पानी बताएगा कि नहीं कहाँ पे खाल है, कहाँ पे ऊंच है, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा गहराई है और कहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई है, पानी बताता है। जैसे घर कभी कभी छतों पे आप लोग देखते होंगे या फिर अपने घरों में जब पानी समतल पे गिरती है तो कहीं कहीं पानी की गहराई बहुत अधिक होती है, कहीं कहीं कम होती है। कारण क्या है कि जहाँ पे गहराई अधिक है वहाँ पे वह भूमि जो है वह गहरी है, नीचे है, तभी तो पानी देखिए हमेशा बराबर होता है। इसी तरह से किसी भी विषय को, यानी कि सभी विषय को आप लोगों को पानी की तरह ही रखनी है ताकि जहाँ भी जाएंगे, यानी कि गहराई जो विषय हमारा कमजोर है उसको हम लोग उठाएंगे और जो सबसे अधिक है उसको थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे उस पर। और सही विषयों को आप लोगों को समान दृष्टि से ही देखनी होगी, तब जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे अपनी सक्सेस को। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इससे, यानी कि जिससे अभी हम अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं मोबाइल, इससे जितना हो सके डिस्टेंस बनाइए, जितना हो सके उतना आप लोगों को डिस्टेंस बनाना है। यानी कि अगर आप लोग डिस्टेंस नहीं बनाए तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत का माने भीख मांगने को भी नहीं मिलेगा। कोई भीख भी देता है तो बोलता है कि दे यहाँ तो बढ़िया है आपका, जाकर के कमाइए और खाइए। समझ में आ गई? तो समझिए कि जब लोग सक्सेस नहीं होते हैं तो कोई भीख भी नहीं देता है। और यहाँ पे हम लोग दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, अरे तो यानी कि दिन भर लोग लगे रहते हैं। इसलिए वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल से थोड़ा सा नहीं बहुत दूरी बनाना है। मोबाइल से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत दूरी बनानी पड़ेगी। एक व्यक्ति हैं सबसे सक्सेस इंसान मेरी नज़र में, विराट कोहली। वह इतना, जैसे उनके पास तो कोई काम वाम है नहीं, यानी कि उनको बस अपनी, मतलब कि उनके पास एक अपनी खुद की टीम है और उस टीम से ही अपनी काम करते हैं। लेकिन वह दिन भर में, पूरे दिन भर में केवल 30 मिनट ही मोबाइल चलाते हैं। 30 मिनट, ओनली 30 मिनट्स वह अपने मोबाइल का यूज करते हैं, और वो भी केवल गाने सुनने के लिए। समझ में आ रही है? उतना बड़ा आदमी केवल 30 मिनट मोबाइल का यूज कर रहा है और हम लोग के पास कुछ नहीं है, तब वो मोबाइल चलेगा 8 घंटा 7 घंटा। समझ गए? ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग को जो भी यहाँ पे रणनीतियाँ बताई गई हैं उसको आप लोग अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, एंड फॉलो करने के बाद आप लोगों को आपकी सफलता आसानी से मिल जाएगी। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने लाइफ में ना किसी भी चीज़ को अचीव कर पाएँ। लेकिन हाँ, मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा, तब किसी भी चीज़ को आप लोग अचीव कीजिएगा। यहाँ पे मेहनत आप लोगों को ईमानदारी से करनी होगी, यानी कि मेहनत में कोई बेईमानी नहीं करनी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।